हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री का एक नया तथा इम्पोर्टेंट टॉपिक मोल अवधारणा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले देखने वाले हैं कि मोल क्या है। मोल एक संख्या है। जिस प्रकार दर्जन या स्कोर एक संख्या है, उसी प्रकार मोल भी एक संख्या है। ओके, जैसे एक दर्जन किसके बराबर होता है? 12 के। यानी यदि हम ये बोलें कि हमारे पास एक दर्जन किताबें हैं तो वो कितनी किताबें होंगी? 12 किताबें। यदि हम ये बोलें कि हमारे पास एक स्कोर किताबें हैं तो वो कितनी किताबें होंगी? 20 किताबें। यदि हम ये बोलें कि हमारे पास एक मोल किताबें हैं तो वो कितनी किताबें होंगी? 6.022 इंटू 10⁻23 किताबें। ओके, यदि हम ये बोलें कि हमारे पास एक मोल पेंसिल हैं तो वो कितनी पेंसिल होंगी? 6.022 इंटू 10⁻23। राइट। तो बच्चों, मोल केवल एक संख्या है। जिस प्रकार से दर्जन एक संख्या है, स्कोर एक संख्या है, उसी प्रकार से मोल एक संख्या है जिसका मान 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो बच्चों, मोल एक केवल न्यूमेरिकल वाला ही टॉपिक है। इस टॉपिक से प्रति एक एग्ज़ाम में केवल न्यूमेरिकल आते हैं, तो इस पर आधारित न्यूमेरिकल को चलो देखते हैं। तो शुरू करते हैं मोल पर आधारित गणनाएं। मोल पर आधारित गणनाएं सभी फॉर्मूले बेस्ड हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मोलों की गणना जब द्रव्यमान दिया गया हो, तो मोलों की संख्या निकालने का जो फॉर्मूला है, द्रव्यमान ग्राम में, परमाणु भार या अणु भार। जब तत्व के मोलों की संख्या निकालनी हो तो हम परमाणु भार यूज करेंगे। जब यौगिक के मोलों की संख्या निकालनी हो तब हम अणु भार यूज करेंगे। ओके, इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे कि हमें 46 ग्राम सोडियम के मोलों की संख्या ज्ञात करना है। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या है? मोलों की संख्या यानी कि N इजिकल टू द्रव्यमान यानी कि मास अपॉन, अब ये क्या है? ये है हमारा परमाणु है, सॉरी तत्व है, तो इसका हम परमाणु भार लेंगे यानी कि एटॉमिक मास। ओके, तो चलिए करते हैं सोल्व। मास कितना दिया है? 46। सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 23। कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 मोल। ओके, चलिए इस प्रकार देखते हैं। 9 ग्राम H2O यानी कि जल। अब इसका मोल निकालते हैं, मोलों की संख्या। तो N बराबर क्या हो जाएगा? मास अपॉन, अब देखिए ये यौगिक है तो इसका अणु भार लेंगे यानी कि मोलिकुलर वेट। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका वेट, मास कितना दिया गया है? 9 ग्राम। जल का अणु भार कितना होता है? 18। ये आपको याद करना पड़ेगा। कट जाएगा, N बराबर 2 यानी कि 2 मोल। ओके, चलिए अब देखते हैं दूसरे प्रकार की गणना। जब द्रव्यमान की गणना, जब मोल दिया गया हो, यानी कि द्रव्यमान की गणना करनी है जब मोल दिया गया हो। ओके, तो इसका सूत्र है द्रव्यमान बराबर मोल गुणा परमाणु भार या अणु भार। वही कंडीशन, यदि तत्व है तो परमाणु भार, यदि यौगिक है तो अणु भार। ओके, तो न्यूमेरिकल करते हैं इस पर। जैसे कि 2 मोल NaCl का हमें द्रव्यमान निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? यानी कि मास इज इक्वल टू मोल यानी कि N इंटू, अब देखिए ये यौगिक है तो इसका अणुभार लेंगे यानी कि मोलिकुलर वेट लेंगे। ओके, तो N का मान कितना दिया गया है यहाँ पर? 2। NaCl का जो अणुभार होता है वो कितना होता है? 58। कैसे? देखिए सोडियम का कितना होता है? 23। इसका कितना होता है? 35। 23 प्लस 35 कितना हो जाएगा? 58। और 58 दूनी कितना हो जाता है? 116 तो ग्राम। तो इसका द्रव्यमान जो आ जाएगा 116 ग्राम आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं 3 मोल ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का देखते हैं तो देखो
मोल यानी कि मास इज इक्वल टू मोल इंटू, अब ये भी हमारा एक वो है अणु है, तो इसमें भी हम मॉलिक्यूलर वेट ही लेंगे। चलिए, तो मास इज इक्वल टू मोल इंटू, अब देखिए इसका कितना होता है 32, क्योंकि यहाँ पर दो अणु दिए गए हैं, दो परमाणु दिए गए हैं ऑक्सीजन के। ओके, यानी एक का होता है 16 और 16 का दूना हो जाएगा 32, तो 32, तो 32 दिया कितना होता है 96, तो इसका आ जाए 96 ग्राम, राइट। चलिए, अब देखते हैं तीसरे प्रकार की गणना, मोलों की गणना जब कणों की संख्या दी गई हो। ओके, तो इसका सूत्र है मोलों की संख्या बराबर कणों की संख्या अपॉन ये एक मोल यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23, इससे भाग करनी है हमें कणों की संख्या में, तो हमें मोलों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल, इतने कार्बन के अणु दे रखे हैं यानी कितने कण दे रखे हैं, और इसमें हमें मोलों की संख्या निकालनी है। तो मोलों की संख्या यानी कि n क्या हो जाएगी, कणों की संख्या, मैं मैं लिख नहीं रहा, मैं सीधा सवाल कर रहा हूँ, यानी कि 3.01 इंटू 10⁻23 अपॉन ये 6.02। अब देखिए, हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इधर जो है हम अंक घटा बढ़ा सकते हैं, तो हम यहाँ पर केवल 2 अंक तक ही रहने देते हैं पॉइंट के बाद। ओके, इंटू 10⁻23, तो देखिए ये तो यार कट, अब देखिए ये दुगना है नीचे वाला इसका, तो कितना आ जाएगा कट कर 0.5 मोल, यानी कि आधे मोल। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इस पर। तो अगला एग्जाम्पल है 6.02 इंटू 10⁻21 H2O अणु में हमें मोलों की संख्या निकालनी है। चलिए, तो उसका फॉर्मूला क्या है, मोलों की संख्या n इज इक्वल टू, जो हमें कणों की संख्या दी गई हो 6.02 इंटू 10⁻21 दी गई है कणों की संख्या, और उसे हमें भाग करना है 1 मोल से, यानी कि 6.02। देखिए, हम मोल का जो मान है उसके अंकों को हम घटा बढ़ा सकते हैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। ओके, चलिए, इंटू 10⁻23, अब देखिए ये तो जाएगी कट, अब इसमें ये घात कट जाएगी, तो कितना बचेगा 1/10⁻2। अब ये ऊपर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा -2 मोल। ओके, चलिए, तो देखते हैं मोल पर चौथे प्रकार की गणनाएं, मोलों से कणों की संख्या ज्ञात करना, अर्थात मोल दिए होने पर कणों की संख्या ज्ञात करना। तो इसका सूत्र है कणों की संख्या बराबर मोलों की संख्या गुणा 1 मोल, यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23। ओके, चलिए, तो एग्जाम्पल लेते हैं इस पर, परमाणुओं अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एग्जाम्पल है आधे मोल हीलियम, तो इसके हमें कणों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कणों की संख्या ज्ञात करने के लिए कणों की संख्या बराबर होगी मोलों की संख्या, तो मोल कितना दे रखा है हमें 0.5 इंटू 1 मोल, यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23। तो देखिए, अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं, तो ये कैलकुलेशन करने के पश्चात कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 6 30। अब देखिए ये यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, इनटू में ये, तो जो फाइनली आएगा वो आ जाएगा 3.01 इंटू 10⁻23 कण। ठीक है, ये 0 हट जाएगी। ओके, चलिए, अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, यानी कि 1.5 मोल कार्बन के,
इसमें हमें कणों की संख्या निकालनी है। तो कणों की संख्या क्या होती है? कणों की संख्या बराबर हो जाएगी, हमें कितना मोल दिया गया है, 1.5 मोल इंटू 1 मोल, यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23। ओके, जो अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो कितना आएगा, देखिए 5 दूनी 10, 5 छंग 30 इंटू ये 206। अब इसको करते हैं 0 या 3, 0 और 9। देखिए 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा और इनटू में 10⁻23 ऐसे ही रहेगा। ठीक, अब ये जो फाइनली सोल्व करके आएगा वो आएगा 9.03 इंटू 10⁻23। तो ये 0 कट जाएगा पॉइंट के बाद का। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे की जो मोल पर आधारित गणना है वो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं चलो एक नेक्स्ट वीडियो में।